हिमालय के ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में एक राज छुपा था। लोग काला गुफा के बारे में बातें करते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां साएं और फुसफुसाहट रहती थी, जहां हवा में डर साफ महसूस होता था। कुछ ही लोग वहां जाने की हिम्मत करते थे और उससे भी कम लोग अंदर जाने की। डॉ आदित्य राठौर लोक कथाओं से डरने वाले इंसान नहीं थे। पुराने रहस्यों को खोजने में सालों का तजुर्बा रखने वाले वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और जवाब ढूंढने आए थे। कहानियों में बताया जाता था कि इन पहाड़ों में एक पुरानी सिविलाइजेशन रहती थी जो अपने होने के निशान छोड़ गई। डॉ राठौर रिसर्चर्स की एक छोटी टीम के साथ उन्हें ढूंढने की ठान ली थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जिज्ञासा से भरी ये टीम गुफा के मुंह में चली गई। वो ठंड के लिए, अंधेरे के लिए तैयार थे, पर अंदर क्या था उसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। काला गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ टपकते पानी की आवाज सन्नाटे को तोड़ती थी। हवा बर्फीली थी। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा रही थी। वो आगे बढ़ते गए। उनके हेडलैम्प्स अंधेरे को चीरते हुए गुफा के राज खोल रहे थे। दीवारों पर अजीब निशान और लिखावट थी, जैसी डॉ राठौर ने पहले कभी नहीं देखी थी। टिमटिमाती रोशनी में वो हिलते डुलते किसी भूले बिसरे समय की कहानियां फुसफुसाते दिख रहे थे। टीम ने हर निशान को ध्यान से लिखा। हर कदम के साथ उनका उत्साह बढ़ता गया। वो और अंदर जाते गए। हवा और ठंडी होती गई। सन्नाटा और गहराता गया। ऊपर पहाड़ का बोझ उन पर दबाव डाल रहा था, उनकी अकेलेपन की याद दिलाता हुआ। फिर उन्हें वो मिल गया। पहाड़ के बीचों बीच एक खामोश कमरे में एक कॉफिन रखा था। ये काले पत्थर के एक टुकड़े से बना था। इसकी सतह ठंडी और चिकनी थी। गुफा की दीवारों जैसे ही अजीब निशान इसकी सतह पर बने थे। डॉ राठौर की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उन्हें पता था, एक ऐसे यकीन के साथ जो लॉजिक से परे था, कि वो किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज से टकरा गए थे। कॉफिन पर लिखी बातें उसकी नींद में खलल डालने के खिलाफ चेतावनी देती लग रही थी, पर क्यूरियोसिटी एक मोहिनी की पुकार की तरह उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, पहाड़ पर लंबी परछाइयां बनाता हुआ टीम ने चेंबर के बाहर कैंप लगाने का फैसला किया। वो एक ऐसी खोज के कगार पर थे जो हिस्ट्री बदल सकती थी, पर हवा में बेचैनी छाई हुई थी। रात अजीब घटनाओं से भरी थी। गुफाओं में अजीब आवाजें गूंजती थीं, दीवारों से फुसफुसाहटें आती लगती थीं। फिर टीम के एक मेंबर करण नाम का एक यंग रिसर्चर गायब हो गया। दहशत फैल गई। वो घंटों ढूंढते रहे। उनकी आवाजें खामोश गुफाओं में गूंजती रहीं। कोई जवाब नहीं मिला। निराशा डर में बदल गई जब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। कहानियां सच थीं। कॉफिन अब उन्हें समझ आ गया था, कोई कब्र नहीं बल्कि एक जेल थी, और उन्होंने अनजाने में किसी प्राचीन और बुरी चीज को जगा दिया था। भारी मन से डॉ राठौर ने गुफा को सील करने का, कॉफिन को ऐसे ही रहने देने का फैसला किया। वो अंधेरे से बाहर निकल आए, हमेशा के लिए अननोन से उनकी मुलाकात का निशान लिए। काला गुफा अब भी बंद है, जमीन के नीचे छुपे रहस्यों का एक खामोश गवाह। काला गुफा की कहानी आज भी जिंदा है, एक डरावनी याद दिलाती है कि कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है।